क्या होता है जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के सरफेस पर इंसिडेंट होती है? एक ग्लास स्लैब को कंसिडर करते हैं और मान लेते हैं कि एक लाइट की पतली बीम उसके एक साइड पर इंसिडेंट होती है। लाइट की बीम ऑब्जेक्ट द्वारा पार्शली रिफ्लेक्ट होती है, पार्शली रिफ्रैक्ट होती है और पार्शली एब्जॉर्ब भी होती है। हमने पहले ही रिफ्लेक्शन के लॉज के बारे में डिस्कस किया है। क्या आपको वो लॉज याद हैं? पहला लॉ कहता है कि लाइट रे जो इंसिडेंट होती है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है जिससे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक समान होते हैं। और दूसरा लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी एक प्लेन में होते हैं। रिफ्लेक्शन की तरह ही रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉज हैं। रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन लाइट की दिशा में बदलाव है जो उसकी स्पीड में बदलाव के कारण होता है जब लाइट दो मीडियम की बाउंड्री से गुजरती है। अगर इंसिडेंट मीडियम की तुलना में रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की ओर बेंड होगी, और अगर वो ऑप्टिकली रेयर है तो वो नॉर्मल से दूर बेंड होगी। नोट कीजिए कि लाइट सरफेस पर ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है। जब इंसिडेंट लाइट सरफेस को परपेंडिकुलर होती है तो वो अपनी दिशा नहीं बदलती। रिफ्रैक्शन के दो लॉज होते हैं, उनमें से पहला वाला और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ सेम है। मान लीजिए कि लाइट मीडियम 1 से दूसरे मीडियम 2 में ट्रैवल करती है जो मीडियम 1 से ऑप्टिकली डेंसर है, तो इसकी स्पीड मीडियम 2 में कम हो जाती है और वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। रिफ्रैक्शन का पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल सभी सेम प्लेन में होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम इसे एक कागज पर ड्रॉ करें तो ये सभी कागज के प्लेन पर होंगे और ऐसे कागज के बाहर नहीं। दूसरे लॉ का क्या? दूसरे लॉ को स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। स्नेल्स लॉ हमें इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन एंगल्स और रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द मीडिया के बीच का रिलेशन देता है। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? यह बताता है कि रिफ्रैक्टिव मीडियम लाइट की स्पीड को किस हद तक बढ़ाएगा या घटाएगा। मैथमेटिकली ये इंसिडेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है। इसे n से डिनोट किया जाता है और बेस में जो दो नंबर्स हैं वो दो मीडियम्स हैं। हम इसे इस तरह पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट मीडियम 1, और v1 और v2 लाइट की स्पीड है मीडियम 1 और 2 में। हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किस हद तक रिफ्रैक्टिव मीडियम में लाइट अपना डायरेक्शन बदलती है। ठीक है, तो चलिए अब स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। सरल शब्दों में यह हमें बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का रेशियो सेकेंड मीडियम और फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो के बराबर है। अब राइट में जो टर्म्स हैं उनको देखिए। ये लाइट के एक कलर और दिए गए मीडिया के पेयर के लिए कांस्टेंट होता है। ये स्नेल्स लॉ का बेसिक आइडिया है और यहां अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम इसे समझ सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि n21 का क्या मतलब होता है। ये इंसिडेंट मीडियम में लाइट की स्पीड और रिफ्रैक्टिव मीडियम में लाइट की स्पीड के रेशियो के समान है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि साइन I ओवर साइन R v1 ओवर v2 है। यहां एक और तरीका है इसे समझने का। हम इस रेशियो को मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में समझना चाहेंगे। अगर आपको याद हो तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के संबंध में एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एग्जाम्पल के लिए अगर रिफ्रैक्टिव मीडियम पानी है तो ये ऐसे लिखा जाएगा। तो क्या हम इस रेशियो को n1 और n2 के टर्म्स में ढूंढ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हम सिर्फ कुछ बेसिक मैथ यूज करते हैं। हम इस रेशियो को ऐसे लिख सकते हैं जहां c वैक्यूम में लाइट की स्पीड है। जी हाँ, अगर आप इस रेशियो को सिंप्लीफाई करें तो हमें v1 ओवर v2 मिलता है। और क्या आप गेस कर सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसके बराबर हैं? जी हाँ, ये और कुछ नहीं लेकिन मीडियम 2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये मीडियम 1 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये एक दूसरा तरीका था स्नेल्स लॉ को समझने का। हम ये भी कह सकते हैं कि साइन I ओवर साइन R n2 ओवर n1 है, जहां n2 और n1 मीडिया 2 और 1 के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं। आशा करते हैं कि यह आपको अच्छे से समझा होगा। चलिए एक नए पेज पर चलते हैं। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज थे। अगले लेसन में हम स्नेल्स लॉ पर आधारित कुछ आसान एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।